हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ये ब्यूटीफुल सी डेकोपाज नेम प्लेट बनाना। तो दोस्तों, ये नेम प्लेट मैंने एक वेस्ट कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाई है और इस कार्डबोर्ड को मैंने एक नेम प्लेट के साइज़ में कट कर लिया है और फिर मैंने उसे डेकोपाज और कुछ कलर्स की हेल्प से इसे बनाया है। आप चाहें तो इस तरह का एक MDF बोर्ड या फिर कोई वुडन प्लैंक भी इसके लिए ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम ये ब्यूटीफुल सी नेम प्लेट बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप जिस सरफेस पे नेम प्लेट बनाने वाले हैं उस सरफेस के ऊपर आपको एक कोट जेसो का लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पर ये होममेड जेसो मैंने इस कार्डबोर्ड पे लगा लिया है, एक सिंगल कोट। और उसके बाद आपको एक कोट वाइट एक्रेलिक पेंट का लगाना है। अगर आपको लगता है एक कोट सफिशिएंट नहीं है तो आप एक और भी लगा सकते हैं, लेकिन जेसो की वजह से यूजुअली एक कोट एक्रेलिक पेंट से काम बन जाता है। तो एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से आपको ये लगाना है। और इसके बाद आप जो भी आपका डेकोपाज डिज़ाइन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी चूज़ करना चाहते हैं वो आप कर लीजिए। और उसको आपको जहाँ पर पेपर को लगाना है आपके बेस पे, तो उसको आपको उसी हिसाब से आपको इस पेपर को कट कर लेना है। तो कट हम कैसे करेंगे, हम सीजर से इसे कट नहीं करेंगे। हम एक गीले ब्रश के हेल्प से हम इस डेकोपाज नैपकिन को इसके बॉर्डर पे जहाँ जहाँ से हमें ये डिज़ाइन चाहिए वहाँ पर हम ये गीले ब्रश की को यूज़ करके हम इसका मार्किंग डिसाइड कर लेंगे। और उसके बाद हमको धीरे धीरे करके इसको हाथों से ही टेयर करना है, हाथों से फाड़ना है, हमें सीजर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। आप जानते होंगे डेकोपाज नैपकिन्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं, तो बहुत ही धीरे धीरे आपको ये काम करना है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पेपर ना फट जाए, आपका डिज़ाइन ना फट जाए। तो एकदम इस तरह से धीरे धीरे करके आपको जहाँ पर आपने गीले से मार्किंग किया हुआ है वहाँ से आप अपना डिज़ाइन कट कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन आपका कट हो जाएगा। उसके बाद पूरा डिज़ाइन का प्लेसमेंट आप देख लीजिए, आपको कहाँ पर कैसे ये पेपर रखना है, उसी हिसाब से आप ये इसी तरह गीला मार्किंग करके आप ये डिज़ाइन को पूरी तरह कट कर लीजिए। तो देखिए ये कुछ इस तरह से मैंने इसको प्लेसमेंट कर लिया है। अब हम इस डेकोपाज नैपकिन को हम डेकोपाज ग्लू की हेल्प से हम इसको स्टिक कर देंगे। तो डेकोपाज नैपकिन के 3 लेयर्स होते हैं, आपको पता है। सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो होता है वही आपका डिज़ाइन है और उसके पीछे के जो भी 2 लेयर्स हैं वो आपको देखिए इस तरह से निकाल देने हैं। और इसके बाद हम डेकोपाज ग्लू के मदद से हम इस डिज़ाइन को इस सरफेस पे स्टिक कर देंगे। ध्यान रखिए ये बहुत ही ध्यान से आपको काम करना है, इसलिए इस वक्त आप हो सके तो फ़ैन बंद रखिए, क्योंकि पेपर बहुत डेलिकेट होता है, बहुत ही हल्का भी है। तो फ़ैन से ये इधर उधर उड़ जाता है और फिर अगर एक बार स्टिक हो गया, गलत तरीके से स्टिक हो गया, तो इसको हटाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो इस तरह से डेकोपाज ग्लू का एक लेयर लगा के उसके ऊपर आप ये डिज़ाइन जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से फिक्स कर दीजिए। और फिर एक ड्राई फ्लैट ब्रश की हेल्प से आप इसको धीरे धीरे अंदर से लेके बाहर तक इस तरह से आप उसको स्प्रेड कीजिए। याद रखिए गीला ब्रश आपको यूज़ नहीं करना है, वरना आपका डिज़ाइन फट सकता है। तो धीरे धीरे इस तरह ड्राई एक फ़ैन ब्रश अगर आप ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कम से कम एक ड्राई फ्लैट ब्रश की हेल्प से आप इसको धीरे धीरे अंदर से बाहर की तरफ आप इसको दबा दबा के स्प्रेड कर लीजिए। देखिए इस तरह से धीरे धीरे आपको ये पूरा ड्राइंग आपके सरफेस पे लगा देना है। और मैंने ये बर्ड का एक ब्यूटीफुल सा पिक्चर यहाँ पे लगाया है। इसी तरह मैं अभी दूसरी तरफ से भी जो भी मुझे स्टिक करना है वो पेपर का पार्ट मैं वहाँ पे स्टिक कर दूँगी। देखिए ऊपर के पार्ट में भी मैंने इस तरह से ये ड्राइंग लगा लिया है, पेपर लगा लिया है। और जो भी एक्स्ट्रा लग जाता है आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप धीरे से ब्रश गिला करके आप इस तरह से उसको टेयर कर देंगे तो वो पार्ट आप निकाल सकते हैं। और लास्ट में हम इसे एक अच्छा सा फिनिशिंग देंगे तो ये कुछ मैटर नहीं करेगा। तो इस तरह से आप धीरे से गीला करके आप इसे निकाल दीजिए। अब दोस्तों हम इसके ऊपर एक कोट डेकोपाज ग्लू का लगाएंगे, जिस तरह से जिसकी वजह से इसके एजेस जो है जो एकदम रफ़ दिख रहे हैं अभी, वो एकदम स्मूथ फिनिश में बदल जाएंगे। तो इस तरह वही डेकोपाज ग्लू जो आपने पेपर के नीचे लगाया था उसी को आपको एक सिंगल स्ट्रोक में आराम से आपको पेपर के ऊपर लगा देना है। और ये डेकोपाज ग्लू पूरा सूख जाने के बाद ही हम आगे का काम करेंगे।
देखिए इस तरह से फ्लैट फ़ैन ब्रश की हेल्प से आप धीरे धीरे करके ये डिकोपाज ग्लू आप पूरे सरफेस पे जहाँ पर आपने पेपर स्टिक किया हुआ है वहाँ पर आप ये लगा दीजिए। और ये पूरा डिकोपाज ग्लू लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा ये डिज़ाइन, लेकिन ये अभी थोड़ा अनफिनिश सा लगता है, ये पूरा नहीं लगता है, तो इसलिए अब मैं कुछ कलर्स की हेल्प से मैं इसको एक फिनिश लुक देने की कोशिश करूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्लू कलर ले लिया है और इस ब्लू कलर को मैं इस स्काई कलर के हिसाब से मैच करने का ट्राई करूँगी और फिर धीरे धीरे करके एक डैबर की हेल्प से मैं इसको इस नेम प्लेट पे लगा दूँगी। देखिए कुछ इस तरह से ये ब्लू कलर रेडी हुआ है। तो अब इसे धीरे धीरे मैं एक डैबर की हेल्प से मैं इसे ऊपर के पोर्शन में, स्काई का जो पोर्शन है वहाँ पर मैं इसे स्प्रेड कर दूँगी कुछ इस तरह से। गाइस आई एम सो सॉरी, ये स्पॉन्ज टैपिंग का जो वीडियो है वो किसी तरह से मिस हो गया है मुझसे, और लेकिन आप देख सकते हैं कि बस वो स्पॉन्ज टैपर की हेल्प से ही मैंने ऊपर ब्लू थोड़ा टैप टैप करके मैंने वो ब्लू शेड कर दिया है। और अब मैं ग्रीन कलर की हेल्प से एक ग्रीन कलर बना के मैं नीचे इस तरह से ड्रैग करके मैं ग्रास का लुक दे रही हूँ, और इसी तरह से साइड में टैपिंग करके मैं ट्रीज़ का भी लुक दूंगी। तो सिंस मैंने ग्रास क्रिएट करने के लिए यहाँ पे किया, इसलिए मैं इस तरह से ड्रैग कर रही हूँ, वरना ट्रीज़ के लिए आप देख सकते हैं मैं सिर्फ डैप डैप ही कर रही हूँ यहाँ पे। तो इसी तरह से जो भी इफ़ेक्ट आप देना चाहते हैं उस तरह से आप स्पॉन्ज डैपिंग की हेल्प से कर सकते हैं। तो डैबिंग से एक बेनिफिट ये होता है कि ब्रश के स्ट्रोक्स आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देते, एकदम स्मूथ एक डिज़ाइन निकल के आता है, जिस तरह से कि हमारा वो डिकोपाज नैपकिन है वो और ये डिज़ाइन जो हम बना रहे हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए। तो ऐसा इफ़ेक्ट देने के लिए हमें स्पॉन्ज से डैबिंग करके ही वो मिल सकता है। और आप देख सकते हैं कि जो नेम प्लेट पे नाम मुझे लिखने थे वो भी मैंने एक पेंसिल और रूलर की हेल्प से मैंने उसको यहाँ पर ट्रेस कर लिया है। तो बस इसी तरह से जहाँ पर मुझे ग्रीन कलर की ज़रूरत है वहाँ पर मैं स्पॉन्ज की हेल्प से ये सब डैबिंग कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद ग्रीन कलर की हेल्प से मैं यहाँ पर थोड़े से डिटेलिंग कर लूँगी थोड़ी सी लीव्स और ब्रांचेस इस तरह से मैं यहाँ पर ड्रॉ करके मैं थोड़ा सा वो जो लाइट पार्ट जो दिखता है लीव्स का उसे मैं थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर से एनहांस कर दूँगी। तो कोई भी डिज़ाइन जब हम यूज़ करते हैं, पेपर यूज़ करते हैं, कई बार वो काफ़ी डल होता है, डिकोपाज नैपकिन जो भी हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम इस तरह से अपने कलर स्कीम के अकॉर्डिंग हम कलर्स यूज़ करके उसको एनहांस कर सकते हैं, जिससे कि एक हमारी जो आर्ट पीस है उसको एक यूनिक और एक डिफरेंट लुक मिलता है, और वो थोड़ा ब्लेंडेड इन और एक कोहेसिव लुक उसको आता है। ऐसे कोई देखेगा तो पता नहीं चलता है कि एक पेपर हमने अलग से यहाँ पे लगाया है करके। तो बेसिकली डिकोपाज का आपको पूरी तरह से यही ध्यान देना है कि आप जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं और जो भी डिज़ाइन पेपर पे है तो वो दोनों आपस में मर्ज हो जाए, ब्लेंड हो जाए, जिससे कि एंड लुक जो है वो एक बहुत ही बढ़िया लुक निकल कर आए। अब ब्राउन कलर की हेल्प से मैं यहाँ पर थोड़े से ब्रांचेस भी बना दूँगी, जिससे कि वो ट्री एक पुट टुगेदर ट्री लगेगा। सिर्फ लीव्स नहीं दिखेंगे, ब्रांचेस भी हम थोड़े से उसमें डालेंगे।
दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी येलो कलर से यहाँ पर ग्रीन के ऊपर मैं डैबिंग कर रही हूँ, जिससे कि एक येलो फ्लावर्स का लुक यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ये मुझे ग्रीन लीव्स बनाने के पहले एक्चुअली करना था और मैं भूल चुकी थी कि मुझे ये पार्ट करना है, तो इसलिए ये लीव्स बनाने का काम मुझे डबली करना पड़ रहा है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि इस तरह के मिस्टेक्स छोटे छोटे होते रहते हैं, तो इससे हमें डरना नहीं है, बल्कि उनको हम किस तरह से, उन मिस्टेक्स को हम यहाँ पर कवर करके हम किस तरह से एक अच्छा सा लुक उस आर्ट पीस को हम दे सकते हैं, वही हमें देखना है। और देयर इज़ नथिंग राइट एंड रॉन्ग अबाउट इट। तो अब देखिए, मैंने एक ग्रीन वाटर कलर की हेल्प से मैंने स्पॉन्ज डैबिंग की टेक्निक यूज़ करके मैंने यहाँ पे ग्रीन लॉन का एक लुक मैंने क्रिएट किया है, या फिर एक ग्रास लैंड आप कह लीजिए। और सेम वे मैं ब्लू कलर से ऊपर के हाफ पार्ट को भी कर दूँगी, जिससे कि स्काई एक्सटेंड हो गया इस तरह से लगेगा। तो स्काई और लैंड का पार्ट जो है वो मीट होता है एक जगह पे, इस तरह का लुक आएगा। बस मैं और थोड़ी सी डिटेलिंग कर रही हूँ यहाँ पर स्पॉन्ज डैबिंग की हेल्प से। और ये नेम प्लेट हमारा कुछ इस तरह से अभी दिखाई देगा। देखिए, ऊपर का स्काई कलर मुझे थोड़ा लाइट लग रहा था, तो उसे भी मैंने साइड के कलर के हिसाब से मैंने उसे थोड़ा डार्क कर दिया है। तो टोटली आप देखेंगे कि एक पूरा एक पुट टुगेदर एक कोहेसिव लुक हमारी नेम प्लेट को आ गया है। जो पार्ट हमें स्टार्टिंग में दिखाई दे रहे थे, अब वो पूरी तरह से एक सिंगल पीस है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो बस और थोड़ा सा डिटेलिंग यहाँ पर करके मैं रुक जाऊंगी और हम बस ये नाम ट्रेस कर लेंगे। दोस्तों, जो भी खाली जगह आपको यहाँ पे दिखती है, वो आप अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप डिटेलिंग करके उसे फिलअप कर सकते हैं। जैसे ये पौधे का, जो पेड़ का जो साइड था, वो मुझे काफ़ी खाली लग रहा था, तो मैंने लीव्स की हेल्प से मैंने उसे फिलअप कर दिया है, जिससे कि एक पुट टुगेदर लुक आएगा उसको। तो इस तरह से छोटे छोटे डिटेलिंग आपकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप करके, उसी कलर कॉम्बिनेशन में आप करके उसे एक टोटली आप एक नॉर्मल पेंटिंग का आप एक लुक आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये ब्यूटीफुल सी नेम प्लेट हो गई है रेडी। और मैंने जो नाम थे वो भी मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर से मैंने एक 0 नंबर ब्रश की हेल्प से मैंने उनको ट्रेस कर लिया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वार्निश है। तो ये डेकोर वार्निश है, जो कि जिसके 2 कोट हम इस नेम प्लेट पे लगाएंगे, जिससे कि ये आर्ट वर्क जो है हमारा वो सील हो जाएगा पूरी तरह से और डैमेज नहीं होगा। सिंस हमको ये नेम प्लेट बाहर लगानी है, तो हमें थोड़ा उसके केयर करनी पड़ेगी, वरना जो कलर्स हैं वो उड़ जाएंगे, बहुत आसानी से फेड हो जाएंगे। इसीलिए ये जो वार्निश है, इसके 2 कोट आप इसके ऊपर लगा दीजिए, तो ये नेम प्लेट जो है वो काफ़ी दिनों महीनों तक आपकी ख़राब नहीं होगी।
और ये जो डेको वार्निश है ये इट्सी बिट्सी से लिया था मैंने। इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। और इसके 2 टाइप्स मिल जाएंगे आपको, ग्लॉस और मैट। तो ये मैंने ग्लॉस फिनिश वाला यहाँ पर लगाया है, आप चाहे तो मैट भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी ब्यूटीफुल सी नेम प्लेट हो गई है रेडी। और इसको देख के बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि ये एक वेस्ट कार्डबोर्ड से बनी हुई है। तो इसके जो एजेस अनफिनिश्ड से थे उसमें मैंने एक जूट रोप लगा दिया है ग्लू गन की हेल्प से। आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ से उस जूट रोप को लगा दिया है, जिससे कि एक बहुत ही क्लासी और एक बहुत ही फिनिश्ड लुक इस नेम प्लेट को आ गया है। तो इस तरह से आप भी वेस्ट का कार्डबोर्ड को यूज़ करके कुछ भी आर्ट पीसेस बना सकते हैं। ये ब्यूटीफुल सी नेम प्लेट भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ वुडन प्लैंक्स या MDF बोर्ड्स पड़े हुए हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ आप मुझे ज़रूर बताइए आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। और मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।